जयपुर में युवाओं की ऊर्जा, जोश और सामाजिक जिम्मेदारी का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां दी अर्थ एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित नेक्स्ट जेन ग्लोबल यूथ समिट 2026 का आयोजन 31 जनवरी को सायाम ऑडिटोरियम, दुर्गापुरा, जयपुर में भव्य रूप से संपन्न हुआ। यह आयोजन नशा मुक्ति, रोड सेफ्टी और सामाजिक जागरूकता का सशक्त संदेश देता नजर आया। राजस्थान के इस सबसे बड़े युवा महोत्सव में 1000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया और नशे से दूर रहने, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने तथा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में युवाओं का उत्साह और सामाजिक चेतना साफ दिखाई दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एवं कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत उपस्थित रहे। इनके साथ आईएएस अधिकारी राकेश शर्मा, रिटायर्ड आईपीएस हरि मीणा, सीनियर आरएएस अधिकारी पंकज ओझा और एपीएस रानू शर्मा सहित कई विशिष्ट अतिथियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। मुख्य अतिथि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि युवा वर्ग नशे से दूर रहकर जागरूक बने और सड़क पर सुरक्षित व्यवहार अपनाए, तो समाज को नशे और सड़क दुर्घटनाओं जैसी गंभीर समस्याओं से बचाया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने अपने संबोधन में नशा मुक्ति और रोड सेफ्टी के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी युवाओं के जीवन का अहम हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने दी अर्थ एसोसिएशन द्वारा समाज हित में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को सही दिशा देने का कार्य करते हैं। दी अर्थ एसोसिएशन की निदेशक डॉक्टर हेमलता शर्मा ने बताया कि संस्था द्वारा प्रदेश भर में नशा मुक्ति और रोड सेफ्टी को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। संस्था के 500 से अधिक वॉलंटियर्स छोटी छोटी टीमों में स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर युवाओं और आमजन को जागरूक कर रहे हैं। नेक्स्ट जेन यूथ ग्लोबल यूथ समिट आयोजित किया गया। ये युवाओं द्वारा आयोजित एक ऐसा कार्यक्रम है जो रोड सेफ्टी और नशा मुक्ति के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के आयोजित किया गया है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी कैंपसेस, कॉलेजेस में युवा जो है, पीढ़ी जो है नशे का शिकार हो रही है। और जब अगर हम इन्हें बड़े लोग अगर हम समझाएंगे तो वो शायद उतने अच्छे तरह से ना समझ पाए। जब इनके ही साथी जब इन्हें समझाएंगे कि नशे से दूर रहना है, तेज स्पीड में नहीं चलानी है, रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करना है, चलते समय भी हम कई बार ये भूल जाते हैं कि हम रोड क्रॉस करते समय ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण अचानक से ब्रेक लगाने के कारण जो चालक है वो एक्सीडेंट्स कर देता है। तो ऐसे छोटे छोटे जो इश्यूज हैं, छोटे छोटे सेंसिटिव इश्यूज हैं, इसको सोसाइटी तक पहुंचाने के लिए हमारी संस्था द अर्थ एसोसिएशन की लगभग 500 वॉलंटियर्स की टीम है। और ये छोटी छोटी टीम्स 3-3, 4-4 लोगों की टीम्स अलग अलग स्कूल्स, पब्लिक पार्क्स में जाकर के अभियान के रूप में रोड सेफ्टी और नशा मुक्ति के जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। इनके द्वारा किए गए कार्यक्रमों का शोकेस यहाँ पर किया गया द अर्थ एसोसिएशन द्वारा। हमारे साथ में यहाँ की देश भर की और यूनिवर्सिटीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया है, जैसे जेके बिजनेस स्कूल ने पार्टिसिपेट किया है, शूलिनी यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है, जयपुर के विभिन्न यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। और जो भी ये काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, ये उसको यहाँ पर एक टैलेंट के माध्यम से मंच हमने दिया है कि अपने टैलेंट को प्रदर्शित कर सकें और समाज में अच्छा संदेश दे सकें। हमारे कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करने और हमें आशीर्वाद देने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी और कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश रावत जी हमारे बीच पधारे। उन्होंने बच्चों का मार्गदर्शन किया। इसके अलावा भी बहुत सारे विशिष्ट अतिथि यहाँ आए और इन्होंने बच्चों को सिखाया कि किस तरह अपने अभियान को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। जब कदम से कदम मिलेंगे, जब सारी युवा शक्ति साथ होगी, तो किसी तरह का ना नुकसान होगा, ना नशा होगा और रोड पर सब शांति से चलेंगे और रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे। क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स में अधिकांश युवाओं की जानें जाती हैं, परिवार तबाह हो जाते हैं, नशे के कारण पूरे परिवार तबाह होते हैं, इकोनॉमी को लॉस होता है। इस सब को रोकने के लिए हमारी संस्था द अर्थ एसोसिएशन की यंग वॉलंटियर्स की टीम ने ठाना है कि नशे को जड़ से मिटाना है और रोड एक्सीडेंट्स कम से कम हो, ये हमारा लक्ष्य है। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने डांस, सिंगिंग, स्पीच, पोएट्री और फैशन शो जैसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से यह संदेश दिया कि मौज मस्ती और खुशहाल जीवन नशे के बिना भी संभव है और बिना नशे का जीवन अधिक सकारात्मक और तनाव मुक्त होता है।
कार्यक्रम में राइट यूनि के डायरेक्टर दीपक शर्मा, इंजीनियर शिव शंकर शर्मा, संस्था के कोषाध्यक्ष जल्द शर्मा, RAS टॉपर नीरज शर्मा, धर्मेश भारद्वाज, रवि मुदगल सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस आयोजन में राइट यूनि, IBT, JK बिजनेस स्कूल गुरुग्राम और शूलिनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश ने स्पॉन्सरशिप पार्टनर के रूप में सहयोग प्रदान किया। नेक्स्ट जेन ग्लोबल यूथ समिट 2026 युवाओं के लिए न केवल एक कार्यक्रम रहा, बल्कि समाज को नशा मुक्त, सुरक्षित और जागरूक बनाने की दिशा में एक मजबूत पहल बनकर सामने आया। रोड सेफ्टी और नशा मुक्ति इम्पोर्टेंट थीम है, दोनों ही पुलिस से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है, सेंसिटाइज्ड है इस चीज़ को लेके। जैसे अभी मैं CM साहब को लेके जा रहे थे हम लोग, तो रुका हुआ था ट्रैफिक, तो वो तोड़ के निकल जाते हैं और फिर क्या होता है उनके साथ कि उनको हम पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं थोड़ी देर, जो भी उनके ऊपर होता है, क्योंकि उन्होंने VIP मूवमेंट रोका। बट दिस इज़ नॉट अबाउट VIP मूवमेंट। ये पता नहीं क्यों आजकल के बच्चों को थ्रिल रॉन्ग एक्ट से आ रही है, रूल्स तोड़ने से आ रही है। मैं आपको अगर डेटा बताऊं तो आपको पता चलेगा कि जितनी मौतें एक्सीडेंट्स में होती है उसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है देश में। ना आतंकवाद से इतनी मौतें हो रही है, ना मर्डर्स हो रहे हैं, ना कोई दंगे में लोग इतने मर रहे हैं। 1.5 लाख लोग हर साल एक्सीडेंट्स में मरते हैं, 1.5 लाख लोग। और ये कोई बहुत छोटा मोटा डेटा नहीं है। और उनमें से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वो यूथ की होती है। और इस डेटा को और मैं श्रिंक करूं तो पूरे देश में रोज़ाना 25 बच्चे मर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि रोड सेफ्टी की परवाह नहीं करते, रोड जो रूल्स है ट्रैफिक रूल्स की, उनकी परवाह नहीं करते। द अर्थ एसोसिएशन की ओर से आयोजित आज के कार्यक्रम के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, मैं जो आज बात कहने वाला हूं वो बात इसलिए बहुत जरूरी है कि जो देश है, जो इंडिया है, अभी हमारे पास सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है वर्ल्ड में। देश की नीतियां, राज्य की नीतियां ये प्रयास करती है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, वो एक सही दिशा में जाए। और उस सही दिशा के लिए सरकार बहुत सारी नीतियां बनाती। जैसा कि आज का जो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, मैं देख रहा हूं इसकी थीम ड्रग फ्री और रोड सेफ्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों। रानू जी ने बताया है कि कितनी सड़क दुर्घटनाओं में मौतें हो रही हैं लापरवाही की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस। द अर्थ एसोसिएशन की ओर से द नेक्स्ट जेन प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी मुख्य थीम है रोड सेफ्टी और नशा मुक्ति। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्तमान में भारत एक युवा जनसांख्यिकी लाभांश की ओर बढ़ रहा है और हमारे देश की लगभग 65% जनसंख्या लेस देन 35 ईयर्स है। तो जो युवा है उनका एक सही दिशा में बढ़ना, आगे बढ़ना, भारत को जो टॉप कंट्री बनाने का हमारा जो सपना है, विश्व गुरु बनाने का, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसी दिशा में हमारे माननीय श्रीमती हेमलता मैम का जो प्रयास है, उनके द्वारा जो आज ये समिट का आयोजन किया गया है, इसके माध्यम से जो भी वॉलंटियर्स और यहाँ युवा साथी जुड़े हुए हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया। और उसके साथ साथ हमें राजस्थान सरकार के मंत्री माननीय किरोड़ी लाल मीणा जी और माननीय श्री सुरेश सिंह रावत जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और इससे जो भी हमें सीखने को मिला उसे हम डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और ज़रूर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे।